बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम आप सल्लम पर और आप सल्लम की आल पर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इन 10 दिनों के सदके हर एक की परेशानी, मुसीबत, तकलीफ़ और बीमारियाँ दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 3 दुआएँ शेयर करूँगी, जो कि इन 10 दिनों में हमें कसरत के साथ पढ़नी चाहिए, और एक रेसिपी शेयर करूँगी। मेरा कुकिंग का चैनल नहीं है, तो मैं रेसिपीज़ वगैरह तो शेयर नहीं करती रहती, लेकिन फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जब से ये मैंने घर में बनाना स्टार्ट की ना, मेरे घर में ये बाहर से आना ही बंद हो गया। अच्छा, इस मैं बना रही थी चिकन टिक्का रोल पराठा, बहुत ही मज़े का बनता है और हर संडे ये मेरे घर में बनता ही बनता है। इसके लिए मैंने चिकन ले लिया, उसमें मैं दही ऐड कर दूँगी और चिल्ली सॉस, सोया सॉस और सिरका ऐड कर दूँगी। ये सब मैंने 1 टेबलस्पून मैंने ऐड किया और सिरका मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया। दही मैंने 3 टेबलस्पून ऐड किया। उसके बाद इसमें मैं खुश्क धनिया पाउडर ऐड करूँगी, ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी, दड़ा मिर्च ऐड करूँगी और नमक हस्बे ज़रूरत ऐड करके और ब्लैक पेपर ऐड करके इसको मैं मैरिनेट करके अच्छी तरह 2-3 घंटों के लिए रख दूँगी। अगर आपके पास टाइम है तो रख दें, नहीं है तो उसी वक़्त बना लें, लेकिन मैरिनेट करने से चीज़ में ज़रा अच्छा टेस्ट आ जाता है। उसके बाद मैं मैदा गूँध लूँगी, मैदे को भी मैं 2-3 घंटों का रेस्ट दूँगी, क्योंकि मैदे को जब ज़्यादा रेस्ट मिलता है तो बहुत ही सॉफ्ट पराठे बनते हैं और बहुत ही क्रिस्पी सॉफ्ट से मज़े के पराठे बनते हैं। इसको मैं छान लूँगी और इसमें मैंने नमक ऐड किया है, 1 चुटकी मैंने इसमें चीनी ऐड की है और 1 चुटकी ही मैंने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है। ये सब मैंने ऐड करके इसको मैं गूँध के रख दूँगी। अच्छा, 10 दिन अल्लाह ताला ने हमें दिए ना, अगले साल क्या पता हमें नसीब हो ना हो। ये इसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कसम खाई है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को पूरे साल में कोई अमल इतना पसंद नहीं जितना इन 10 दिनों में किए गए अमल अल्लाह ताला को पसंद होते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ख़ास अमल तकबीर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर वलिल हम्द। इस्तग़फ़ार करना चाहिए, अस्तग़फ़िरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लाहुल मुल्कु व लाहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये 3 दुआएँ हमें कसरत के साथ सुबह शाम उठते बैठते अपनी आज 10 दिनों में जो है ना करनी चाहिए। तो आप दुआएँ करेंगे तो मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और एक अच्छा-सा कमेंट किया करें। यकीन करें मैं इतनी वीडियो मेहनत से बनाती हूँ, सिर्फ़ 1 व्यू होता है या 2 व्यू होते हैं, लेकिन फिर भी मैं बनाती हूँ। अल्लाह ताला पे यकीन है कि मुझे वो ज़रूर मेरी मेहनत का सिला देंगे। अच्छा, मैंने मायो बना ली थी, मायो में मैंने मायोनीज़ डाली है, चिल्ली सॉस डाला है और धड़ा मिर्च, ब्लैक पेपर और सफ़ेद तिल डालें। सफ़ेद तिल अगर आपके पास हैं तो डालें, नहीं है तो स्किप कर दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। उसको ग्राइंड करके उसको मैंने रख दिया था। अच्छा, अगर आप सफ़ेद तिल नहीं डाल रहे तो आपको ग्राइंड करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही सब चीज़ों को मिक्स कर लें। तो बस काफ़ी टाइम हो गया था, 2-3 घंटे मैदे को भी रेस्ट मिल गई थी, चिकन को भी रेस्ट मिल गई थी, तो बस मैं आ गई थी फिर पराठे बनाने के लिए। अच्छा, इस टाइम पे इस पराठे को जितना ज़्यादा बड़ा करेंगे ना, उतने अच्छे लच्छे बनेंगे। जितना ये आप पतला करेंगे, जितना बड़ा होगा, उतना लच्छा बनेगा, अच्छा लच्छा बनेगा। अच्छा, इसमें मैंने तेल लगा लिया था, ऑयल लगा के उसके बाद मैं मैदा डस्ट करूँगी, तो इसको इस तरह ओवरलैप करके तो जो है ना, इसका मैं पराठा बना लूँगी। अच्छा, पराठे बनाने के बाद इसको भी मैं 10-15 मिनट के लिए रेस्ट दे दूँगी, क्योंकि जितना एकदम अगर हम पराठे बनाना शुरू करेंगे ना, तो फिर वो ज़्यादा ज़ोर लगेगा और जो है ना लच्छे ख़त्म हो जाएँगे। लेकिन हम इसको अगर 10-15 मिनट की रेस्ट दे देंगे ना, उसके बाद हमें ये बड़े ही सॉफ्ट और मज़े के बन जाएँगे और लच्छे हमारे ख़राब नहीं होंगे। अच्छा, जब तक इसको रेस्ट मिलती है मैं चिकन तैयार कर लूँगी। चिकन में पानी नहीं ऐड करना, क्योंकि चिकन में जो दही है और चिकन अपना पानी छोड़ता है, तो उसी पानी में मीडियम फ्लेम पे मैंने उसको कुक करने के लिए रख दिया था। दूसरी तरफ मैंने सैलेड में सिरका और नमक डाल के इसको भी मैंने तैयार करके रख लिया और ये देखें चिकन ने कितना पानी छोड़ दिया था। बस इसको खुश्क करूँगी, पानी खुश्क होगा, ये इतने मज़े की टिक्का बोटी तैयार होती है ना कि आपका दिल करेगा कि ऐसे ही खा लें। अच्छा, इनको भी रेस्ट मिल गई थी और अब हल्के हाथों से बिल्कुल जितना हाथों के साथ इसको फ्लैट कर सकते हैं, फ्लैट करें और उसके बिल्कुल थोड़ा-सा मैदा लगाएँ, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप ज़्यादा मैदा लगाएँगे तो वो फिर आपके पराठे वैसे मज़े के नहीं होते। तो बस हल्के हाथों से इसको बेल के तो बस इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको अच्छी तरह कुक कर दें। अच्छी हल्का-हल्का इस पे जो है ना ऑयल लगाना है, ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना, हल्का-हल्का ऑयल लगा के इसको कुक कर दें और उसके बाद ये देखें कितने मज़े के मेरे पराठे रेडी हो रहे हैं। ये इतने मज़े के पराठे बनते हैं, आप एक दफ़ा ज़रूर घर में ट्राई करना। अच्छा, इस तरह करके मैंने सारे पराठे बना लिए थे। उसके बाद इसको मैं मायोनीज़ लगा लूँगी। मायो जितनी ज़्यादा लगेगी उतना इतना इसमें अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद मैं चिकन रख दूँगी इस तरह, फिर सैलेड रख के तो बस इस तरह रोल करके तो हमारा चिकन टिक्का रोल पराठा रेडी हो गया है। अच्छा, आप लोग ज़रूर एक दफ़ा ये घर में ट्राई करना। ये देखें जी मेरे रोल पराठे तैयार हो गए हैं।
तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो, और इस वीडियो के आखिर में फिर वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।